हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी हाई कोर्ट जबलपुर की जो रिक्रूटमेंट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का जो यहाँ पर पद है उसके बारे में। उससे कुछ इंपॉर्टेंट जुड़े पॉइंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इस रिक्रूटमेंट में ये कब से स्टार्ट हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन दोस्तों 30 दिसंबर से यहाँ पर आवेदन करना इसके लिए स्टार्ट हो चुका है। इसके पोर्टल पर इसका लिंक एक्टिव है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है वो 23 दिसंबर 2022 है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 20 तारीख के पहले ही आप इसके लिए एप्लीकेशन कर दें, अदरवाइज यहाँ पर सर्वर इश्यूज जाने लगते हैं। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन में किसी भी तरह कोई गलती कर देते हैं, कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हैं, तो 28 दिसंबर से इसका करेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 30 दिसंबर 2022 तक आप इसके लिए इसमें किसी भी तरह का करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम एग्जाम डेट की बात करें तो अभी डिक्लेयर नहीं है, यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो जैसे ही इसकी जानकारी दी जाएगी तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम रिक्तियों की बात कर लें, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, उसके लिए कुल यहाँ पर 40 पदों का रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए 21 पद हैं, ओबीसी के लिए 4 पद हैं, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए कुल 8 पद हैं। इस तरह से कुल मिला के यहाँ पर 40 भर्तियां, 40 पद यहाँ पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, एज लिमिट इसमें कितना रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे आपका यहाँ पर रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी आपका ग्रेजुएशन हो, यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी अगर आपका ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहला आपका ग्रेजुएशन, सेकेंड यहाँ पर आपका टाइपराइटिंग का कोर्स होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में टाइपराइटिंग का एग्जाम आपका क्वालिफाइड हो। अगर नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन है सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। सीपीसीटी मैं आपको बता दूं 7 साल के लिए वैलिड रहता है। जिस डेट से आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाता है उसके 7 साल तक ये वैलिड रहता है। और यहाँ पर ये जो सीपीसीटी रिक्वायर्ड है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है, जैसे कि 23 दिसंबर मैंने आपको बताया, तो आपका जो सीपीसीटी स्कोर कार्ड है वो 23 दिसंबर पहले से ही आपका वैलिड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 23 दिसंबर के बाद आप सीपीसीटी क्वालिफाइड कर रहे हैं और आपने अप्लाई कर दिया है, तो ये नहीं चलेगा। मतलब आपका जो सीपीसीटी यहाँ पर जनरेट होता है, सीपीसीटी स्कोर कार्ड, वो आपका इसकी लास्ट डेट के पहले ही अगर है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अब आपके पास कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपका बीई बीटेक हो, एमसीए हो, बीसीए हो, एमटेक आपका हो, एमई आपका हो, या फिर बीएससी हो, एमएससी हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितने कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर सीएसआईटी से आपके होना चाहिए। सीएसआईटी से अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन के अलावा, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है सीएसआईटी में, तो भी आप यहाँ पर डिप्लोमा के प्लेस पर उसको यूज कर सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। पहला ग्रेजुएशन, सेकंड सीपीसीटी स्कोर कार्ड या फिर टाइपराइटिंग एग्जामिनेशन, 2 चीजें। और तीसरा यहाँ पर लास्ट आपका 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया बीई बीटेक, एमई एमटेक, बीएससी एमएससी और एमसीए एमएससी सीएसआईटी से अगर आपका है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए एज लिमिट कितना रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर इसका जो एज का कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2022 को होगा, और आपकी जो एज है यहाँ पर 18 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए। 18 साल से 35 साल के बीच में अगर आपका उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज कैलकुलेशन है आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2022 से मेजरमेंट करना है। अगर इस डेट में आप 18 से 35 साल के बीच में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए एप्लीकेशन फीस की हम बात करें, आपको कितना फीस यहाँ पर लगने वाला है, तो यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल यहाँ पर 777 रुपए फीस है। उसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं, रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, उसके अलावा दिव्यांग जो आवेदक हैं और जो एमपी के डोमिसाइल हैं, उनके लिए यहाँ पर 577 रुपए फीस है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपए है। उसके अलावा यहाँ पर सेवा प्रदाता को दे पोर्टल शुल्क जो आपका 577 रुपए। इसी तरह से यहाँ पर ओबीसी के लिए 0 है।
मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए 0 है और यहाँ पर जो पोर्टल शुल्क है वो उतना ही है। तो यहाँ पर केवल रिजर्व कैटेगरी के लिए पोर्टल शुल्क लग रहा है और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अलग से यहाँ पर एग्जाम फीस 200 रुपये भी लग रही है। उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई प्रोसेस में बात कर लें तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट www.mpsc.gov.in की वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पर जाकर आप काफी आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो वो हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपका कुल यहाँ पर 100 अंक का पेपर होने वाला है आपके सामने। एग्जाम सेंटर की हम बात करें तो एग्जाम सेंटर नॉर्मली यहाँ पर जबलपुर ही रहेगा, बट इन केस अगर आपके एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर आपका भोपाल, सतना, उज्जैन और जबलपुर, तो यहाँ पर भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका जो एग्जाम है वो जबलपुर में ही होगा, बट इन केस ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं तो यहाँ पर ये जो अलग से इस डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं भोपाल, सतना, उज्जैन, यहाँ पर भी आपका एग्जाम सेंटर जा सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए 100 नंबर का आपका पेपर होगा। सबसे पहले आपका होगा हिंदी टाइपिंग टेस्ट जिसके आपके 40 नंबर रहेंगे और उसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग रहेगा 350 वर्ड्स, हिंदी टाइपिंग आपका 300 वर्ड्स रहेगा और इंग्लिश टाइपिंग 350 वर्ड्स रहेगा। इसके लिए भी आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं और इसके लिए भी आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके अलावा आपका जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज तीसरा टॉपिक यहाँ पर आपका ये रहेगा, जो कि आपका केवल 20 नंबर का रहने वाला है और उसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कुल यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो यहाँ पर 100 नंबर का रहेगा और 40 मिनट का आपका यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगा। तो 40 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर आपको पेपर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंप्यूटर का जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज का जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसमें आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो एग्जाम है, एग्जाम के बेस में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जो क्वालिफिकेशन है, जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, सारी अगर आपके यहाँ पर सही होती है तो आपका जो दोनों चीजें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो फिजिकल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेंड करने होंगे। इसका एड्रेस आपको PDF में मिल जाएगा। आप यहाँ पर फिजिकली जाके भी इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यही इसका जो एक सिलेक्शन प्रोसेस वो रहने वाला है। आई होप दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की जो रिक्रूटमेंट है इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेकर मैं आता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।